बिहार के बाद दिल्ली विधानसभा के चुनाव में उतारेंगे उम्मीदवार। आज कंफ्यूजन क्लब ऑफ इंडिया में सदस्यता अभियान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि संतोष कुमार सुमन जी कैबिनेट मंत्री बिहार सरकार ने कहा, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सभी जाति धर्म को लाभ पहुंचाना चाहता है। अब दिल्ली में भी एमसीडी है, विधानसभा में उतारेंगे उम्मीदवार। देखें खास रिपोर्ट। बहुत बहुत शुभकामनाएं, स्वागत, अभिनंदन। एक बार और तालियां जोर से। सर, आपके सर्कल के विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज हम लोग के साथ नए साथी जुड़ रहे हैं। श्री वीरेंद्र बिजोड़ी जी हम लोग के पार्टी की सदस्यता आज ले रहे हैं और दिल्ली के लिए एक अहम दिन है। एक मजबूत साथी हम लोग साथ आ रहे हैं। निश्चित तौर पर पार्टी का विस्तार होगा इनके आने से, और मैं आज के दिन में आपके माध्यम से इनको शुभकामना देता हूं और इनको बधाई भी देता हूं। और मैं कहता हूं कि भाई आए और आप पार्टी को मजबूत करें। गरीबों की पार्टी है, गरीबों की विचारधारा लेके चलती है, उनकी आवाज़ बनने की कोशिश करती है। दिल्ली में भी पूर्वांचली इलाका है, चाहे जिस इलाके से आते हैं, इस इलाका में आज भी गरीबी है। तो हम लोग यहाँ जो सरकार दिल्ली में सरकार है, उन गरीबों को हक दिलाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे और हम समझते हैं संगठन का तीव्र विस्तार होगा। आज के दिन में ही मेरी शुभकामना है, बाकी हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री भारत सरकार श्री जीतन राम मांझी जी का, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम हिंदुस्तान आवामी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री संतोष कुमार सुमन जी का तहे दिल से दिल्ली एनसीआर के हजारों लोग आपका स्वागत करने के लिए दिल्ली में बहुत तादाद में बैठे हुए हैं। हम इसी के साथ उनका नागरिक अभिनंदन करते हैं। आज है दिल्ली के ऐतिहासिक सभागार, जो हमारा संविधान की गवाही देने के लिए पूरे देश में, दुनिया में इसका नाम है। यही संविधान सभा, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल सभा कहते हैं, हम लोग हॉल कहते हैं, इसमें आज हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर के लिए भी एक अहम दिन है, क्योंकि हम लोग के बीच में, हम लोग के परिवार में, हमारी पार्टी में एक ऐसे व्यक्ति का आना हो रहा है, पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं, जो अपने आप में उनका एक बड़ा नाम है। समाज सेवी हैं, राजनीतिक हैं, कृषक हैं और विभिन्न धार्मिक संगठनों से भी जुड़े हुए हैं, सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए हैं, लोगों की सेवा करते हैं। और इनकी पहचान एक ऐसी पहचान है जो कोई ये नहीं कह सकता है कि हम वीरेंद्र त्रिवेदी जी को नहीं जानते हैं। दिल्ली में कहीं खड़े हो जाइए, इनका नाम लीजिए, इनका पूरा परिवार अपने आप में एक पर्याय है, राजनीति का पर्याय है। और वो व्यक्ति हमारे पार्टी में जुड़े हैं। मैं इस मंच के माध्यम से आप सबका भी अभिनंदन करता हूं जो इस सभा में हैं, और इनका भी स्वागत करता हूं अपनी पार्टी में। इनको मैं धन्यवाद देता हूं कि आप मेरी पार्टी में आए हैं। आपका स्वागत है मेरे परिवार में, हम के परिवार में आप आकर आपका स्वागत है। और हम आशा करते हैं कि आपके आने से हमारी पार्टी का विस्तार खास करके दिल्ली में और दूसरे प्रदेशों में होगा, क्योंकि आपकी क्षमता है और अपनी क्षमता अनुरूप यहाँ पर कार्य करेंगे। इनसे मेरी मुलाकात एयरपोर्ट पर हुई थी। हम लोग पटना से दिल्ली आ रहे थे, संयोग बस मुलाकात हुई और हम लोगों ने वार्ता हुई और उन्होंने इच्छा जाहिर की
मैंने भी खुशी जाहिर की कि मेरे लिए बड़ी बात है, पार्टी के लिए बड़ी बात है कि आप जैसे कद्दावर लोग हमारी पार्टी में आए हैं। इनका पुनः स्वागत है आप सबका। हम लोग के बीच में अभी एक सज्जन और भी हैं, संजय खुटैल जी, इनका भी अपना परिचय है। एक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे हैं समाजवादी जनता पार्टी चंद्रशेखर के। उस पार्टी से स्वर्गीय चंद्रशेखर सिंह जी को कौन नहीं जानता है। देश के प्रधानमंत्री और समाजवादी नेता के रूप में उनका पूरे देश में उनको लोग जानता था। ऐसे व्यक्ति के साथ उन्होंने काम किया है, निश्चित तौर पर उनके पास अनुभव का भंडार हो, क्योंकि कोई पारस के साथ पत्थर भी, लोहा भी सोना बन जाता है। उसी तरह से वो पारस के पास थे और पारस रूपी चंद्रशेखर जी के पास रह करके राजनीतिक परिपक्वता उनमें सोने के समान आई है। और उनकी गंभीरता, उनकी बातें से लगता है कि वो भी जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में महारत हासिल किए हैं। तो ऐसे सज्जन का हमारी पार्टी में आज शामिल होने का मौका मिला है। मैं उनका भी राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते स्वागत करता हूँ। एक जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत करें। आज हमारे बीच पार्टी की सदस्यता लिए हैं श्री ललित नारायण चौधरी जी, जो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के साथ काम किए हुए हैं। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी दलितों के बड़े नेता थे। पूरे देश में दलितों वंचितों की आवाज उन्होंने उठाई है और उनसे प्रेरणा लेकर करके, उनसे सीख करके उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे प्रदेश और पूरे देश में उन्होंने उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर काम किया है। उनको भी अनुभव का भंडार है और वह हमारे पार्टी में आए हैं। हम लोग पार्टी के लिए हम समझते हैं कि एक अच्छा दिन है, एक अहम दिन है और इस संविधान सभा में इसकी गवाही देगा। एक इबारत लिखी जाएगी, इतिहास लिखा जाएगा सदियों में, जो याद रहेगा कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर एक बड़ी पार्टी बनेगी। तो आज के दिन की भी गवाही बनेगी। श्री संतोष कुमार सुमन जी जिंदाबाद। श्री संतोष कुमार सुमन जी जिंदाबाद। आज हमारे पार्टी में एक सज्जन श्री अभी सक्सेना जी हम लोग के बीच में हैं। ये भी सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं, वहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। और जो एमएसएमई विभाग है उसमें जो डिस्प्यूट होते हैं, ट्रिब्यूनल्स एक तरह से उसके एक्सपर्ट माने जाते हैं। एमएसएमई के करीब कितने केसों का इन्होंने निष्पादन किया है पूरे देश में। सिर्फ दिल्ली की बात नहीं करते, पूरे देश में जाके काम करते हैं। इनका एक खास परिचय है। तो हम समझते हैं इनके आने से भी हमारी पार्टी मजबूत होगी, इस स्तर पर मजबूत होगी। विधि के क्षेत्र में हम समझते हैं कि हम लोग के साथ रहेंगे। तो और आप इनके साथ, वीरेंद्र जी के साथ जितने साथी आज जुड़े हैं उनका भी मैं स्वागत करता हूं। आप सबको मेरी पार्टी में आए हैं, आप सबको बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तब आज इस समारोह में उपस्थित हम लोग के पार्टी के बिहार प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार जी, जो वर्तमान में बिहार में गया में टेकारी विधानसभा क्षेत्र है, वहां से माननीय विधायक हैं और 4 बार विधायक अभी कंटिन्यू रह रहे हैं। अब मंत्री भी बिहार के रहे हैं और इस मंच पर उपस्थित हैं। उनका भी एक जोरदार आप लोग स्वागत करें। हम लोग के बीच में श्री राजेश पांडे जी हैं, जो हम लोग के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव का दायित्व का निर्वहन करते हैं। श्री रजनीश जी हैं, जो स्थापना काल से हमारी पार्टी में जुड़े हुए हैं और पार्टी का प्रदेश का प्रभार इनके जिम्मे है। श्री रंजीश कुमार जी, उनके लिए एक जोरदार ताली आप लोग बजाएं। अपने खून पसीने से जो मेहनत करके कमाया है नाम, उसकी आज हमें देखने को मिलती है। पार्टी का राष्ट्रीय संगठन खड़ा होने के पूरे कगार पर है और श्री जीतन राम मांझी जी हमारे राष्ट्रीय संस्थापक संरक्षक, केंद्र में भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं, उनके सुपुत्र हैं श्री संतोष कुमार सुमन जी। माननीय केंद्रीय मंत्री जी को अचानक रांची जाना पड़ा। कल हम रात को मिलके भी आए थे, मंत्री जी और हम, तो उन्होंने कहा था मैं शाम को 5 बजे वापस आ जाऊंगा, लेकिन मेरी शुभकामनाएं हैं और आपने जो इतना बड़ा कार्यक्रम रखा है
मैं तहे दिल से आपको आशीर्वाद देता हूँ। मैं बिहार प्रदेश से हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार जी एमएलए हैं बिहार प्रदेश में, हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं हम पार्टी के, और हम उनका भी तहे दिल से दिल्ली पधारने पर हार्दिक स्वागत करते हैं। श्री राजेश पांडे जी हैं, प्रधान महासचिव हैं हम पार्टी के इन्होंने दिल्ली में पहले हमारे ये जो इंडिया इस्लामिक सेंटर है उसके भी प्रधान सेक्रेटरी थे। दिल्ली में ही नहीं, पार्टी का विस्तार करने के लिए पूरे देश में जी जान से जुट जाएंगे। और देखिए, सामाजिक आंदोलन का नाम था जनता दल, जनता दल से टूट के राष्ट्रीय जनता दल बना, जेडीयू बना। उन सभी का विकल्प आज के टाइम में श्री जीतन राम मांझी जी ने जो संतोष कुमार सुमन जी के कंधों पे डाला है, पूरे देश में समाजवाद की एकता को परचम लहराने का काम करेंगे। और हम इनके साथ में कंधे से कंधा मिला के पूरे देश में जहां भी दिल्ली के आसपास या पूरे प्रदेशों में, हिमाचल है, हरियाणा है, जम्मू कश्मीर है, क्योंकि मैं तो जम्मू कश्मीर, हरियाणा और राजस्थान का 3 बार अलग अलग उसमें जनता दल यू का राष्ट्रीय महासचिव रहते हुए प्रभारी रहा हूं। और कुछ आपको फोटो भी दिखाएंगे हम कि हमने कैसी कैसी मीटिंग शरद यादव जी की, नीतीश कुमार की करवाई है। लेकिन हम अभी किसी मुख्यमंत्री के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहते कि बिहार में क्या हो रहा है, लेकिन हमारे केंद्रीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री जो संतोष कुमार सुमन जी है, प्रदेश में गरीबों के लिए, अकलियतों के लिए जो काम कर रहे हैं, हम उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। जीतन राम मांझी जी जब बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, हम उनके सम्मान में दिल्ली में आयोजित उनके कार्यक्रम में बिहार निवास में भी उनका यहाँ पे अभिनंदन किया था। और मैं उनके बड़ा करीब रहा हूँ, उनसे मुझे बड़ी आत्मिक वो मिलता है सम्मान स्नेह। तो मैं ये चाहता हूँ कि वो आज भी भारत सरकार में, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में उनके साथ कंधे से कंधा मिला के सबसे विश्वास पात्र कैबिनेट मंत्रियों में हैं, और जो कि निश्चल है, गरीबों के, अकलियतों के हमेशा हिमायती रहे हैं श्री जीतन राम मांझी जी। क्योंकि उन्होंने बिहार प्रदेश में जब जीत के गया से आए तो भारत सरकार के कई लोगों ने और यहाँ पे प्रेस के, मीडिया के साथियों ने सबसे पूछा कि आपका क्या विचार है। उन्होंने एक ही बात कही थी कि श्री नरेंद्र मोदी हमारे नेता है, हम उनको भारत सरकार में कैबिनेट प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। तो मैं उनका भी तहे दिल से यहाँ सम्मान करता हूँ कि वो निष्कपट 30 साल हमेशा लोगों के लिए मोदी जी के साथ में मिलकर भारत के गरीबों के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। देश में एक मजबूत पार्टी उभर के बिहार से शुरू हुआ है और दिल्ली की राजधानी में भाई वीरेंद्र विधोड़ी जी के नेतृत्व में आने वाला दिल्ली विधानसभा का चुनाव हो या दिल्ली नगर निगम का चुनाव हो, मुझे पूरा विश्वास है कि इनके नेतृत्व में निश्चित रूप से उपस्थिति विधानसभा और नगर निगम में यहाँ उपस्थिति दर्ज करने का काम भाई वीरेंद्र विधोड़ी जी के नेतृत्व में करने का काम होगा। पार्टी का अलग हमारे माननीय संतोष सुमन जी के नेतृत्व में पूरे देश में आपके शुभकामना से, इन लोगों के मेहनत से हमारे जीतन राम मांझी जी कम समय में 9 महीना जो बिहार के मुख्यमंत्री रहे और उन्हें गरीबों के बीच जो छाप छोड़ने का काम किया, अल्प अवधि में जो काम काज किया, वह पूरे देश में मिसाइल की तरह काम किया है।